गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे XT एंड CN का पेयर्स, किस तरीके से वो XT और CN आपस में पेयर्स में हैं। तो उसके थ्रू क्या होगा, ये जो हम टेबल अभी ड्रॉ करेंगे, इस टेबल के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गेट ES में आए हुए हैं। कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको CN दिया होगा, उसके बाद पूछेगा कि XT हमारा किस टाइप का है, रियल है, कॉन्जुगेट सिमेट्री है, इमेजिनरी है, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री है, रियल प्लस इवन है, इमेजिनरी प्लस इवन है, रियल ऑड है या इमेजिनरी ऑड है। इस टाइप के वहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सबसे पहले हम पेयर्स पहले यहाँ देख लेते हैं, पेयर्स। उसके बाद दो क्वेश्चंस के थ्रू हम उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए XT की बात करें, अगर XT रियल है तो उसके लिए उसका CN क्या होगा, कॉन्जुगेट सिमेट्री होगा। ये मैंने पहले भी बताया है, रियल के लिए कॉन्जुगेट सिमेट्री होता है। अगर XT कॉन्जुगेट सिमेट्री है तो CN रियल होगा, जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, अगर XT इमेजिनरी है तो ये होगा कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री। इसको याद रखना है बस। अगर रियल है तो ये कॉन्जुगेट सिमेट्री होगा, ये इमेजिनरी है तो ऑब्वियस है कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री होगा। अगर ये हमारा कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री है, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री है तो ये हमारा क्या होगा, इमेजिनरी होगा, CN। ओके, अगर ये हमारा XT रियल के साथ इवन है तो CN भी हमारा रियल के साथ इवन होगा। ठीक है, अगर हमारा XT इमेजिनरी के साथ इवन है तो इमेजिनरी के साथ हमारा CN भी इवन होगा। ठीक, अगर हमारा XT रियल के साथ ऑड है तो इसका इमेजिनरी के साथ CN ऑड होगा। अगर हमारा XT इमेजिनरी प्लस ऑड है तो ये हमारा रियल प्लस ऑड होगा। ये इतने बस हमें पेयर्स याद रखने हैं, क्योंकि जो गेट ES में क्वेश्चंस हैं वो बस इन्हीं पेयर्स के थ्रू ही आएंगे। तो इसके लिए तो पहले हमें पता ही है, रियल है तो कॉन्जुगेट सिमेट्री है, अगर कॉन्जुगेट सिमेट्री है तो वो रियल है, ये कॉन्जुगेट सिमेट्री तो वो रियल तो अगला कॉन्जुगेट सिमेट्री। ये अगर एक इमेजिनरी है तो दूसरा कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री, अगर एक कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री है दूसरा इमेजिनरी। यहाँ पे इन दो पे ध्यान रखेंगे कि अगर इवन वाला साथ में आया, ठीक है, चाहे रियल के साथ चाहे इमेजिनरी के साथ, इवन अगर आया कि रियल के साथ इवन भी है वो सिग्नल या इमेजिनरी के साथ इवन है, जब भी इवन ऐड होगा तो जो XT होगा वही CN भी होगा। ये याद रखना है, तरीका याद करने का, कि अगर XT में, ठीक है, XT हो चाहे CN हो, किसी में भी अगर इवन साथ में आ रहा है कि वो सिग्नल रियल के साथ इवन है या फिर इमेजिनरी के साथ इवन है, तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो जो XT होगा वही CN भी होगा। अगर XT रियल इमेजिनरी है तो CN हमारा रियल इमेजिनरी होगा, अगर रियल इवन होगा। अगर ये इमेजिनरी इवन है तो ये भी हमारा इमेजिनरी इवन होगा। अगर इसी तरीके से मान लो CN दे दिया कि CN रियल के साथ साथ इवन भी है, तो अब समझ जाएंगे कि हमारा XT भी रियल के साथ इवन होगा। इवन जब भी ऐड होगा तो जो XT होगा वही CN होगा या जो CN होगा वही XT होगा। ठीक है, अब रही इन दोनों पेयर की बात। रियल ऑड है तो इसका जस्ट अपोजिट इमेजिनरी ऑड, रियल ऑड है इमेजिनरी ऑड याद रखना है। तो अब कहीं इमेजिनरी ऑड दिखा तो उसका रियल ऑड, ये एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। ये रियल ऑड इधर था, इसके लिए इमेजिनरी ऑड इधर था, इसको इधर ले आए तो उसको उधर ले गए। तो यही चीज़ें हैं। तो ये इधर चार को तो पर याद नहीं करना। इवन वाला मैंने बता दिया कि इवन जब भी ऐड होगा तो जो XT होगा वही हमारा सेम टाइप का CN भी सिग्नल हो जाएगा, या फिर जो CN सिग्नल होगा जिसमें इवन आएंगे वही हमारा XT सिग्नल हो जाएगा। और रियल ऑड है तो उसका जस्ट अपोजिट इमेजिनरी ऑड हम कर देंगे। क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, दो क्वेश्चंस के थ्रू ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे FT है सिग्नल, f ऑफ टी दिया हुआ है, समेशन ऑफ -∞ to ∞ j cos
एन पाई, ठीक, ई टू द पावर जे एन पाई टी, ये क्वेश्चंस है, ठीक। तो यहाँ ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो जब ये एक्सपोनेंशियल, क्योंकि यहाँ से देखेंगे यहाँ पॉजिटिव है और एक्सपोनेंशियल है पॉजिटिव है, तो ये जो हमारा एफ टी होगा ये एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब ये सी एन किस टाइप का है, पहला तो ये इमेजिनरी है, जे देख रहे हैं, जे से पता चल गया ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी के साथ साथ सी एन और कैसा है, कॉस दिख रहा है, कॉस कैसा फंक्शन होता है, कॉस इवन फंक्शन होता है। तो ये सी एन जो हमारा है इमेजिनरी के साथ साथ इवन फंक्शन है, ठीक। इमेजिनरी के साथ इवन, अब देखिए इमेजिनरी के साथ इवन ऐड हुआ है ना, तो अब जहाँ भी इवन ऐड हुआ तो मतलब सी एन अगर हमारा इस टाइप का है कि इमेजिनरी के साथ इवन ऐड है, तो हमारा एफ ऑफ टी कैसा होगा, एफ ऑफ टी भी हमारा इमेजिनरी के साथ साथ इवन ही होगा। क्योंकि जैसा सी एन जब भी इवन दिख जाए तो जैसा जो सिग्नल इस तरफ होगा वही सिग्नल उस तरफ होगा। मान लीजिए सी एन इस तरफ ऐसा है तो वैसे ही एफ टी, मान लीजिए एफ टी ऐसा होता तो सी एन डायरेक्ट हम कह देते कि सी एन भी इमेजिनरी के साथ साथ इवन होगा। क्लियर, यहाँ से देख सकते हैं इमेजिनरी इवन, ठीक है। तो सी एन इमेजिनरी के साथ इवन है तो ये भी हमारा इमेजिनरी के साथ इवन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन के थ्रू ये क्लियर हो जाएगा। एफ ऑफ टी है हमारा समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन एन पाई बाई टू ई टू द पावर जे एन पाई बाई टू टी। ये सिग्नल हमारा दिया हुआ है, ये सिग्नल भी हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे पता चल रहा है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब एक्सपोनेंशियल ये हमारा एफ टी एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ को इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सी एन को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि एफ टी इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, ये होता है। ओमेगा यहाँ पे पाई बाई टू है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सी एन से हमें मतलब है यहाँ पे, क्योंकि हमने एक्स टी और सी एन का पेयर पढ़ा है। तो हमें बताना है कि एफ टी सिग्नल किस टाइप का होगा। अगर बताना है कि एफ टी सिग्नल किस टाइप का होगा तो पहले हम देख लें कि सी एन किस टाइप का होगा। क्योंकि हमने सी एन और एक्स टी में पता है, एक्स टी कहो इसको चाहे एफ टी कहो, बात एक ही है, ठीक है। ये बेसिकली सिग्नल है एक्सपोनेंशियल के लिए। तो अगर हम सी एन पता कर लें, जब सी एन हमें पता होगा तो इधर का पेयर हमें अब याद है, हम कर देंगे। तो ये देखते हैं सी एन कैसा है। सी एन यहाँ पे कोई इमेजिनरी टर्म है, इमेजिनरी टर्म है यहाँ पे, इमेजिनरी टर्म यहाँ पे कोई नहीं है ना। यहाँ पे अगर जे होता तो ये इमेजिनरी टर्म होता, बट यहाँ पे जे तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये रियल हो जाएगा हमारा। सी एन क्या है, रियल है, क्योंकि इमेजिनरी यहाँ पे नहीं है, जे लगा होता तो इमेजिनरी होता। तो यहाँ पे रियल है। रियल के साथ साथ ये कैसा फंक्शन है, साइन, साइन हमेशा ऑड फंक्शन होता है, ये मैंने बताया है, साइन हमेशा ऑड फंक्शन होता है। इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट कैसा है, इमेज इस तरीके से है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये रियल के साथ साथ ऑड फंक्शन है, ठीक। सी एन क्या हुआ, रियल के साथ ऑड हुआ, रियल के साथ ऑड सी एन है, तो हमारा एक्स टी या एफ टी क्या होगा, इमेजिनरी ऑड होगा, इमेजिनरी प्लस ऑड, ठीक है। तो अब इसमें इसका यूज़ कैसे, टेबल का यूज़ करना है क्वेश्चंस में, वो क्लियर हो गया। याद क्या है, चार चीज़ें तो हमें याद करनी नहीं, क्योंकि रियल का हमें पता है कॉन्जुगेट सिमेट्री होता है, तो कॉन्जुगेट का रियल होगा। इमेजिनरी का, जब रियल का कॉन्जुगेट सिमेट्री है तो ऑब्वियस है इमेजिनरी का कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री है, और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री का इमेजिनरी होगा। रियल इवन या इमेजिनरी इवन, इवन जब भी ऐड होगा तो उसके लिए मैंने बता दिया है, जब भी इवन ऐड हुआ तो क्या करेंगे हम, जो एक्स टी होगा वही हमारा सी एन होगा, या फिर जो सी एन होगा वही हमारा एक्स टी होगा, जैसे यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक। रियल ऑड, ऑड जब भी यहाँ पे ऐड होगा किसी के साथ में, ऑड ऐड हुआ तो जो ऑड के अलावा टर्म है उसका अपोजिट यहाँ पे लिखेंगे।
मान लीजिए रियल ऑड है, ऑड यहाँ लिख लेंगे और उसके साथ ऑड के साथ क्या ऐड है, रियल है, तो रियल का अपोजिट लिखेंगे, इमेजिनरी लिख लेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कर लेंगे और एक दो बार क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ये कुछ ज़्यादा 4 चीज़ें याद रखनी है, उसमें से भी 2 चीज़ें तो मैंने क्लियर करा दी हैं, इसको भी याद नहीं करना, ये सारी क्लियर। एक दो क्वेश्चन करने से ही हमें ये याद हो जाएगा हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलेगा ये। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।